आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स दुनिया पर। देखिए साथियों, ये क्लास जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बॉडमास यानी कि को का भाग जोग। आइए देखते हैं। तो बॉडमास को पहले क्या कहेंगे, इसको एक एक शब्द को अक्षर को समझ लीजिए। बी फॉर होता है ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक। ओ फॉर होता है ऑफ यानी कि का। डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग। और फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़। और एस फॉर सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो को का भाग जोग। को का मतलब कोष्टक यानी कि ब्रैकेट्स। का मतलब ऑफ यानी कि का यानी गुणा का चिन्ह होता है वो। भा का मतलब होता है भाग यानी कि डिवीजन। गु का मतलब गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। जो का मतलब जोड़ यानी कि एडिशन। और घ का मतलब घटाव यानी कि सबट्रैक्शन। तो पहले हल जो करते हैं, सबसे पहले जो हल करते हैं उनको उसमें करते हैं कोष्टकों को। तो कोष्टक हल होते हैं, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। अब कोष्टक में भी सबसे पहले जो हल करते हैं वो है रेखीय कोष्टक को, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को और फिर बड़े कोष्टक को हल करते हैं। कोष्टक में सबसे पहले बच्चों रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इंग्लिश में नाम इसको कहते हैं लाइनियर ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट और इसको स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्लास दोनों ही देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं और बड़े भी देख सकते हैं। को का भाग जोग तो किसी भी क्लास में मतलब नो क्लास में भी आ जाता है और प्लस नौकरी वाले किसी भी एग्जाम में आता ही आता है। आइए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें का। बच्चा जो का जहाँ लिखा रहता है उसको सॉल्व कभी कभार नहीं कर पाता है। बच्चे तो कर ही नहीं पाते हैं, कभी कभार तो बड़े जो नौकरी तैयारी करते हैं वो भी मिस्टेक कर देते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन है कि 4 भाग चिन्ह 2 + 8 + 6 रेखा कोष्टक लगा हुआ है इसके ऊपर +3 - 7। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हल होता है कोष्टक, और कोष्टक में भी रेखा कोष्टक यानी कि लाइनियर ब्रैकेट, इसको हल करते हो। ये यहाँ है तो सबसे पहले इसी को हल करेंगे। आइए देखिए कैसे। इसको रहने दो, 4 भाग चिन्ह 2 प्लस, अब इसको हल करिए 8 और 6 जोड़ है, यहाँ रेखा कोष्टक है, इसको हल करेंगे सबसे पहले। 8 और 6 जोड़ो कितना हुआ 14 +3 - 7। सबको यूं का यूं ज्यों का त्यों एज इट लिख देते हैं, यानी कि अब हो गया। अब कहीं कोष्टक नहीं है तो अब हल होगा का। अब देखो का कहीं है नहीं है, अब जब नहीं है तो अब होगा भाग। भाग कहाँ, यहाँ 2 का भाग 2 4 में, तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, यहाँ से उतार दो +14 +3 - 7। अब देखिए जोड़ है, जोड़ दो 2 + 14 + 3, तो देखो 2 और 14 कितना हुआ 16, 16 और 3 कितना हुआ 19 -7। अब 19 में से 7 गया तो कितना बचा 12। बच्चों यही आंसर है। हाँ, तो क्या समझा आपने? मैंने आपको बताया पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें कोष्टक है, हाँ है, ये रहा। देखो यहाँ रेखा कोष्टक नहीं है तो नहीं हल करेंगे, है ही नहीं तो कैसे करेंगे। दूसरा नंबर इसका है, छोटा तो छोटा है, इसको ही हल करेंगे, यानी कोष्टक को ही हल करेंगे सबसे पहले। आइए 30 भाग चिन्ह 10 प्लस 8 में से 6 गया तो 8 में से 6 गया तो 2 बचा, तो 2 को लिख दीजिए +8 ऋण 3। अब जब कोष्टक नहीं है तो भाग हल होगा पहले, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। आइए 10 का भाग दो 30 में, 10 तिया 30, 3 बार गया, यहाँ से उतार दीजिए। 10 का भाग तो दे दिया 30 में, 10 तिया 30, 3 बार गया, यहाँ से उतार दीजिए +2 +8 और ऋण 3, 3 और 2 5, 5 और 8 13 ऋण 3, 13 में से 3 गया कितना बचा 10। अब आ गया इम्पोर्टेंट सवाल, बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल, ये आ गया का। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा पहले का हल, पहले कोष्टक हल होता है। अब कोष्टक नहीं है तो का हल होगा पहले। अब का में है, हाँ का है तो करेंगे उसको। देखिए 4 भाग चिन्ह, अब 2 का 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 × 2 यानी कि 2 दूनी 4। इसका मतलब ये नहीं है केवल इतना लगा के छोड़ देते हैं कुछ बच्चे केवल गुणा का चिन्ह लगा के छोड़ देते हैं, फिर भाग को हल करने लग जाते हैं, तो गलत हो जाता है। इसलिए उसको हल करना पड़ता है। कैसे?
4 भाग चिन्ह। अब यहाँ 2 का 2, इसका मतलब ये है कि 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 लिखो, सीधा 4 लिखो, कोई गलती नहीं, सीधा 4 लिख दीजिए। तो करिए 2 दूनी 4, 4 लिख दीजिए, 2 दूनी 4 प्लस 8 ऋण 6। आया समझ में? भाग को हल नहीं करना है, भाग को हल नहीं करना है, का को हल करना है। हल करने का मतलब चिन्ह लगा के छोड़ देना नहीं है, गुणा करना है, 2 दूनी 4 लिखना है। आइए आगे देखो, 4 का भाग जब 4 में देंगे तो 4 एकन 4, एक बार गया, प्लस 8 और ऋण 6, और 8 और 1 कितना हुआ 9 ऋण 6, और 9 में से 6 का कितना बच्चा 3। अच्छा बच्चे इसमें गलती कैसे करते वो जरा देख लीजिए एक बार। जो गलती ऐसे हो जाती, 4 भाग चिन्ह 2 और का की जगह पे गुणा का चिन्ह 2 प्लस 8 ऋण 6। अब 2 का भाग दे दे बच्चे 4 में, तो 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 2 प्लस 8 ऋण 6, और 2 दूनी 4, 4 प्लस के 8 ऋण 6, 8 और 4 12 ऋण 6, उत्तर कितना आ जाता 6, जो कि है गलत, जो कि है बच्चों गलत। ये सही उत्तर है, मैंने कहा ना। तो उसको का को हल करते हैं पहले। हल करने का मतलब गुणा का चिन्ह लगा के छोड़ देना नहीं है, हल करने का मतलब है उसका उत्तर लिखना। जैसे 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, आप 4 लिखिए, चिन्ह लगा के मन छोड़िए उसको, ठीक है। ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात है, इसको याद करिए। आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहीं कोष्टक भी नहीं है, का भी नहीं है, तो यहाँ है केवल क्या, भागु जोग। पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाव होगा। आइए देखिए, तो भाग मुझे यहाँ दिख रहा है, तो 4 का भाग 40 में उधर वाली संख्या का भाग इधर वाली संख्या में देते हैं, तो यानी कि राइट साइड जो संख्या लिखी है 4, लेफ्ट साइड लिखी है संख्या 40, उसमें डिवाइड करेंगे। 4 का भाग तो 40 में, तो कितनी बार आ गया 4 धाए 40, 4 धाए 40, 10 बार गया, लिख दीजिए। 4 का 40 में भाग देंगे 10 बार गया, प्लस 30 का भाग 30 में 2। किसी संख्या का भाग जब उसी संख्या में देते हैं तो उत्तर आता है 1। तो 30 का भाग 30 में देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी 1। तो यहाँ से अब उतार दो, गुणा 7 और ऋण 17। तो देखो 10 तो है ही, प्लस अब गुणा होगा ना, भाग हो गया अब गुणा होगा, तो 7 एकन 7 ऋण 17, और 10 और 7 कितना हुआ 17, और ऋण 17, और 17 में से 17 गया तो कितना बचा 0। यही इसका आंसर है। अब का फिर आ गया है, कोष्टक है यहाँ नहीं है ना कोष्टक। जब कोष्टक नहीं है तो क्या हल होगा, फिर का हल होगा, का यानी कि ऑफ जिसे कहते हैं वो हल होगा पहले। तो यहाँ है, हाँ है, तो इसी को करेंगे। देखिए 30 भाग चिन्ह हल करने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया। इधर देखिए 3 का 5, इसका मतलब क्या है कि 3 गुणा 5, इसका मतलब क्या है 5 15, यानी कि यहाँ 15 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा 5 15। दोबारा देख लीजिए, 30 भाग चिन्ह 3 का 5, इसका मतलब यह है 5 15, डायरेक्ट गुणा होता है, यहाँ लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, गलती नहीं हो जाए इसलिए। प्लस यहाँ से उतार दो, 10 प्लस 30 और ऋण 7। अब का हल हो चुका है, का अब हल हो चुका है। अब भागयोग की बारी आई, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाव। आइए 15 का भाग दो 30 में, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, तो 2 बार गया, 2 लिख दीजिए, प्लस 10 प्लस 30 ऋण 7, यानी कि 2 और 10 और 30 इनको जोड़ेंगे तो देखिए 30 और 10 40, 40 और 2 42, 42 माइनस के 7, उतार दीजिए माइनस 7 को। अब 42 में से 7 गया तो कितना बच्चा 35, 42 में से 7 गया तो कितना बच्चा 35। एक बार देख लीजिए।